hello my dear kids. How are you? I know you all are very fine, enjoying your classes and lessons. Alright? Then children, when you make some drawings, what all things you draw? Yes, you must be drawing a house, you must be drawing trees. Alright? You must be drawing trees. Surely, जरूर आप एक ड्राइंग जब बनाते हो, घर बनाते होंगे, साथ में एक पेड़ जरूर बनाते होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि पेड़ तो सभी को पसंद है। जब भी हम ड्राइंग के लिए सोचते हैं कि चलो हम क्या बनाएं, तो जरूर आपके दिमाग में एक घर और एक पेड़ तो जरूर आता होगा। Yes children, trees are very much useful for us. ट्रीज जो है, पेड़ जो है, हम सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत सारे काम आते हैं। आपको पेड़ हमेशा लगाना चाहिए आपके घर के आसपास, या कहीं भी आप देखते हैं खाली जमीन है तो आप जरूर एक पेड़ जरूर लगाइए। So children, today we are going to learn a lesson from your NCERT Marigold Book 1, Unit 6, and the name of the lesson is A Tree. हमारा पेड़। Let's go on to the lesson. Let's see what is given in the lesson A Tree. हमारा पेड़। चलिए देखते हैं बच्चों, हमारे इस लेसन में क्या दिया गया है, हमें क्या बताया गया है ट्री के बारे में। So children, when you draw something, जैसे मैंने आपसे कहा, कभी भी आप ड्राइंग बनाते हो तो एक घर और एक पेड़ तो जरूर बनाते होंगे। और पेड़ में आप क्या क्या बनाते हैं? पेड़ के ऊपर आप जरूर एक घोंसला, चिड़िया, फल और फूल जरूर बनाते होंगे, है ना? पेड़ों में ये सारी चीजें तो होती है और हम सबको बहुत पसंद भी है। पेड़ के ऊपर चढ़ना, खेलना और बहुत सारे चिड़ियों का उस पेड़ों में घोंसला बनाना और उस घोंसले को जाकर देखना, ये सब आपको जरूर अच्छा लगता होगा। तो चिल्ड्रन, लेट्स रीड द लेसन एंड एंजॉय द लेसन आ ट्री। हम देखते हैं इस लेसन में हमें क्या क्या बताया गया है। चलिए एंजॉय करते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज आवर लेसन A tree. Listen and read. You have to listen it carefully when I am reading, and you have to read also with correct pronunciation. Okay? A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. The rain have come, hurry, let's run. Clouds, rain and sun, our plant is born, a little one. Now a tree with branches long, crows and bird song, crawling ants and spiders web, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crows perch, squirrels run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings, our beautiful tree has so many things. So children, have you listened carefully? Let's read out the lesson once again and we will understand the story also, what is given in the lesson. Okay, let's read out once again. So children, let's read the lesson. A little bird sees. एक छोटा सा बर्ड है, एक छोटी सी चिड़िया है, वो देखती है ripe fruit on a tree. Ripe means, what do you mean by ripe? Ripe का मतलब है बच्चों पका हुआ। जब कोई भी फल पक जाता है तो उसे हम कहते हैं ripe fruit. Fruit यानी फल, ripe means पका हुआ। A little bird sees ripe fruit on a tree. एक छोटी सी चिड़िया ने एक पेड़ पर, हमारे जो पेड़ है उसमें एक पका हुआ फल देखा। And eats a tasty berry, and that fruit was berry. बेरी का मतलब क्या है?
Berry is a fruit. It is a fleshy fruit having sour और sweet taste. बेरी एक फल है जो बहुत ही फ्लशी होता है और उसके अंदर बीज होते हैं जो बहुत ही या तो खट्टा होता है या तो मीठा होता है. That is called a berry. The bird flies tall and a berry seed falls. जब उस बर्ड ने, उस चिड़िया ने वो फल को खाया, इट वॉज वेरी टेस्टी. बहुत ही टेस्टी यानी क्या था? स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी फ्रूट था. उसने जब वो फल खाया और वो फल को लेकर उड़ने लगा. खाते खाते दैट बर्ड फ्लाइज वेरी टॉल, बहुत ही ऊंचा उड़ने लगा. देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ? एंड ए बेरी सीड फॉल. खाते खाते जब वो उड़ने लगा तो उसके मुंह से बेरी का जो सीड है वो नीचे गिरने लगा. द रेन हैव कम. अब वो बीज हो उसके मुंह से नीचे गिर गया. उसके बाद क्या हुआ? द रेन हैव कम. नाउ द रेन हैव कम. बारिश होने लगी. हरी, लेट्स रन. चलिए भागते हैं. जब हम बाहर खेलते हैं बारिश होने लगती है तो हम क्या करते हैं? दौड़कर किसी पेड़ के नीचे या तो किसी शेड के नीचे या घर के अंदर घुस जाते हैं. तो हरी, लेट्स रन. Clouds, rain and sun. In the daytime, when rain falls, cloud is also there, sun is also there, and rain falls. जैसे यहाँ पे देखिए, cloud भी है, sun भी है, and the rain is falling. Our plant is born, a little one. फिर क्या हुआ? A plant started to grow. एक छोटा सा पौधा निकलने लगा उस बीज से, है ना? Now a tree with branches long. जब एक छोटा सा पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद और बड़ा होता है, उसके बाद और बड़ा, एक ट्री बन जाता है. और ट्री बनने के बाद the trees have many branches. branches का मतलब क्या है? branches मतलब डालियां. जब छोटा सा पौधा होता है तो उसमें कम डालियां होती है और बहुत ही छोटी छोटी होती है. जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस भी होते हैं और पतले पतले यानी कि थिन ब्रांचेस भी होते हैं. नाउ अ ट्री, जब वो छोटा सा बीज से पौधा निकला था और वो बड़ा बन गया, ट्री बन गया. देन विद ब्रांचेस लॉन्ग, उसके जो ब्रांचेस थे वो लॉन्ग थे, मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े ब्रांचेस. Crows and birds song. अब जब एक पौधा बड़ा सा पेड़ बन गया तो उसमें क्या क्या आएंगे? उसमें चींटियां होंगी, कीड़े होंगे, है ना? और चिड़िया भी होंगी, बहुत सारे चिड़िया वहां पर आएंगे, है ना? Crows यानी कि कौवे and bird song. जब चिड़िया वहां पे आएंगी तो बर्ड सॉन्ग भी हमें सुनाई देंगे, चिड़िया गाना भी गाएगी. Crawling ants and spiders web. और पेड़ में हम क्या देखते हैं? बड़े बड़े पेड़ों में हम देखते हैं चींटियों का घर भी होता है, बहुत सारी चींटियां भी वहां होती है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, है ना? Crawling ants. Crawling का मतलब क्या है? Crawling मतलब पेट के बल चलना. चींटियां कैसे चलती हैं? ऐसे ऐसे रिंग रिंग के चलते हैं ना, पेट के बल चलते हैं, उसे हम कहते हैं क्राउलिंग. क्राउलिंग मीन्स रिंग रिंग कर चलना. एंड स्पाइडर्स वेब. स्पाइडर का मतलब क्या है बच्चों? स्पाइडर मीन्स मकड़ी. एंड स्पाइडर्स वेब, ये क्या है? मकड़ी का जाला. ये भी हम पेड़ पे देखते हैं ना. कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स. देन व्हाट इज कैटरपिलर? CATERPILLARS. कैटरपिलर्स का मतलब है एक कीड़ा जिसका नाम है कमला. उसे कमला कहते हैं. छोटा सा कीड़ा होता है, बहुत ही सॉफ्ट हरे रंग का होता है, उसे हम कैटरपिलर्स कहते हैं. मैं उसका पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी, ठीक है? विथ टाइनी लेग्स. अब जो कैटरपिलर जो कीड़ा है उसका लेग्स कैसा होता है, टांगे कैसी होती है? बहुत ही टाइनी यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं. रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ एंड प्लेंटी. और जब बड़े पेड़ है तो पेड़ में लीव्स भी बहुत सारे होंगे, है ना? लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन, रिच ग्रीन, बहुत ही अच्छा ग्रीन होता है. और जब पेड़ बड़ा है तो लीव्स तो बहुत सारे होंगे, गिने चुने लीव्स नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे. एंड
लाइफ एप्लेंटी, एप्लेंटी का मतलब क्या है बच्चों? एप्लेंटी मीन्स वेरी मच, बहुत सारे, बहुत सारा। लाइफ, क्या क्या लाइफ होता है पेड़ में? जैसा मैंने बताया, चिड़िया होंगी, एंड्स होंगे, कीड़े होंगे, है ना। कभी कभी सांप भी होते हैं, स्नेक्स आते हैं पेड़ में। तो यानी कि एक पेड़ होता है तो उसमें लाइफ कितना होता है, कितने सारे लाइफ्स होते हैं वहां पे। तो दैट इज कॉल्ड लाइफ एप्लेंटी। एप्लेंटी का मतलब बहुत सारा। द ट्री हैज फ्रूट, अब ट्री में फ्रूट भी है। यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस पिक्चर यू कैन सी द ट्री हैज फ्रूट, ट्री में फ्रूट्स भी हैं। सम बिग एंड सम स्मॉल, कुछ बड़े हैं, बिग यानी बड़े, बिग यानी बड़ा, एंड सम स्मॉल, कुछ छोटे भी हैं। लेट अस प्लक देम, प्लक P-L-U-C-K, प्लक, प्लक मतलब तोड़ना। फूल को या फल को जब हम तोड़ते हैं पेड़ों से, फूल या फल को जब हम ऐसे तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लक। प्लक मतलब तोड़कर उठाना। फल या फूल को जब हम तोड़ते हैं उसे हम कहते हैं प्लक। लेट अस प्लक देम, व्हाट? लेट अस प्लक द फ्लावर्स और लेट अस प्लक द फ्रूट। बट डू नॉट फॉल, बट यू शुड नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री। आप पेड़ से गिरना नहीं है, आपको संभल कर चढ़ना है। और यू शुड प्लक द फ्रूट बट यू शुड नॉट फॉल, आपको गिरना नहीं है। क्रोस पर्च, CROWS, क्रोस, क्रोस मतलब कौवे। पर्च, पर्च, व्हाट डू यू मीन बाय पर्च? पर्च का मतलब है इट इज ए रेस्टिंग प्लेस। आफ्टर क्लाइंबिंग अ ट्री यू विल गेट अ प्लेस वेयर यू कैन रेस्ट। जब आप बड़े से पेड़ में चढ़ते हो, ऊपर जाकर आपको कहीं बैठने के लिए जगह मिल जाती है। बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, बड़ा सा तना होता है ना। स्टेम के ऊपर जैसे आप जाएंगे, जहां से ब्रांचेस शुरू होते हैं, वहां पे आपको एक जगह मिल जाती है जहां पे आप बैठ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्च, दैट प्लेस इज कॉल्ड पर्च। स्क्विरल्स रन, स्क्विरल्स यानी गिलहरियां। अब पेड़ में आप तो बर्ड भी देख सकते हैं, फ्लावर फ्रूट्स भी देख सकते हैं, क्रोज आउल्स भी देख सकते हैं, एंड स्क्विरल्स ऑल्सो, गिलहरियां भी तो होती हैं पेड़ में। तो स्क्विरल्स तो कभी भी रेस्ट नहीं करते एक जगह, वो क्या करते हैं? हमेशा दौड़ते रहते हैं, है ना। स्क्विरल्स ऑलवेज रन फ्रॉम हियर टू देयर, पेड़ से नीचे उतरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, एक जगह आराम से नहीं बैठते हैं। एंड सी द monkeys having fun, and if monkey is there, monkey तो हमेशा जंप करता ही रहता है। एंड monkey always have fun, वो हमेशा मस्ती में ही रहता है। monkeys जो है हमेशा मस्ती में ही रहते हैं। monkeys always have fun. Strong branches, when the tree is very big, when the tree becomes very big, it has strong branches. After the stem, ये यहाँ से stem होता है, उसके बाद जो branches होते हैं, it is very strong, बहुत ही मजबूत branches होते हैं। With pretty swings, जब मजबूत ब्रांचेस होते हैं तो हमें वहां पे झूला लगाना बहुत अच्छा लगता है ना। कहीं पे आपके घर के आसपास अगर बड़े से पेड़ है तो आप जरूर अपने मम्मी पापा को कहते होंगे, मम्मी चलिए वहां पे एक झूला लगाएंगे और हम झूला झूलेंगे। दैट इज कॉल्ड स्विंग। स्विंग का मतलब है झूला। आवर ब्यूटीफुल ट्री, ये है हमारा ब्यूटीफुल सा ट्री, बहुत ही सुंदर सा पेड़। Has so many things, तो हमारा जो ट्री है, ट्री हम सबके लिए होता है। ट्री ये नहीं कहता है, पेड़ ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा नहीं हूं। ट्री क्या करता है? सभी को, जो भी उसके नीचे आता है उसको शेड देता है, छांव देता है। ट्रीज गिव शेड टू एवरीवन, ट्रीज गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू एवरीवन। इसलिए आवर ट्री, ये हमारा पेड़ है, हम सबका पेड़ है। दिस इज आवर लेसन चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड? आप सभी ने अच्छी तरह से समझा होगा। चलिए वी विल सी द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन। नाउ दीज आर द न्यू वर्ड्स। बेरी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बेरी इज अ फ्लशी फ्रूट। सी, यू कैन सी बेरी, दिस इज अ बेरी एंड दीज आर बेरीज, नंबर ऑफ बेरीज हैविंग सीड्स। उसके अंदर सीड्स होते हैं और जब उसको कट करके हम देखते हैं, इट इज वेरी फ्लशी, उसके अंदर फ्लश होता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी जूसी।
हैविंग स्वीट एंड सोर टेस्ट। उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, थोड़ा मीठा होता है, तो खाने में बड़ा मजा आता है। कैटरपिलर, सी दिस इज कैटरपिलर, जिसे हिंदी में कमला कहते हैं। इसके लेग्स कैसे होते हैं? वेरी टाइनी लेग्स, बहुत ही छोटे छोटे लेग्स होते हैं। BERRY, berry. You should learn the spelling also. CATERPILL, caterpillar. NEST, nest. नेस्ट का मतलब क्या है? नेस्ट का मतलब घोंसला, जो हम पेड़ में देखते हैं। See, you can see here nest, और नेस्ट के अंदर how many eggs are there? 4 eggs. ये जो घोंसला है उसमें चिड़ियों ने अंडे दे रखे हैं। 4 अंडे दिखाई दे रहे हैं ना? This is nest. RAIN, rain. Rain तो सबको पता है, बारिश। See, this is raining. Now in this picture you can see rain. यहाँ पे आप देख सकते हैं rain. RAIN, rain. TREE, tree. अब tree के बारे में तो पूरे लेसन में ही हमको पढ़ना है। पेड़ है ना? See, beautiful tree. You can see this is a beautiful tree. What is the spelling? TREE, tree. Now some more new words are there. ANT, ant. चींटी, ant का मतलब है चींटी। ANT, ant. Spider, spider का मतलब मैंने बताया था मकड़ी। You can see here spider. आपने अपने घरों में जरूर देखा होगा स्पाइडर, है ना? और स्पाइडर्स वेब मतलब मकड़ी का जाला। You can see this is spider's web. This is spider and this is spider's web. मकड़ी हमेशा अपना जाला बनाकर ही उसके अंदर बैठी रहती है। इस जाले में जब कोई भी छोटे छोटे कीड़े आते हैं, इस स्पाइडर्स के जो वेब है, जाला है, उसमें फंस जाता है एंड द स्पाइडर ईट्स इट, उसको खा जाता है। प्लक, PLUCK, प्लक। प्लक मतलब तोड़ना। जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, somebody is plucking a flower. एक फूल को तोड़ रहा है। प्लक, PLUCK, प्लक। MONKEY, monkey. MONKEY, monkey. See, you can see this monkey. Monkey तो सबने शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो you can see in the picture. This is a monkey. BRANCHES, branches. BRANCHES, branches. branches मतलब डालियां। पेड़ों में बहुत सारी डालियां होती है। See, you can see here branches, बहुत सारे डालियां। swing, SWING, SWING। आपको स्पेलिंग याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। SWING, swing. This is a swing, झूला। Now let's read. Clouds bring rain. The tree has branches. Clouds bring rain. बादलों से बारिश होती है। बादल बारिश लाती है। The tree has branches. और पेड़ में बहुत सारे डालियां होती हैं। Reading is fun. What is the question? Where does the little bird see the fruit? Where does the little bird, छोटी सी चिड़िया ने कहाँ पे फ्रूट देखा? वो फल, जो बेरी फल उसने देखा था, कहाँ पे देखा? Yes, the little bird sees the fruit on a tree. So you will write the answer. So children, you will write the answer. The little bird sees the fruit The little bird sees the fruit on the tree. The tree. Next question. What does she do after seeing the
fruit on the tree, what does the bird do? She eats the fruit. Answer is she eats the fruit. Now third question is, what happens when she eats the berry? That fruit was berry, isn't it? The fruit was berry. Then after eating the berry, what happens? What happens when she eats the berry? When she eats the berry, the seed of the berry falls down. So we will write the answer. When she eats the berry, the seed falls down. Okay, children. When she eats the berry, the seed falls down. Now we will see the next question. Now children, here what you have to do? You have to talk. What? The questions are given, you have to discuss it. Where do birds live? You all know, where do birds live? Birds live on the trees, making nest. Trees के ऊपर वो nest बनाते हैं और वहाँ पे birds रहते हैं. Have you seen any birds near your house? Have you seen any birds? Yes, you all might have seen many birds near your house or near your school also. अपने स्कूल और घर के आसपास जरूर आपने चिड़िया देखा होगा, जैसे क्रोज है, स्पैरोस हैं, पैरेट्स है, पिजन है, मैना है. ये सारे बर्ड्स आपने जरूर देखा होगा. Do you know their names in English or in your own language? Yes, आपको पता है, तोता को हम इंग्लिश में पैरेट बोलते हैं, है ना. कौवा को क्रो बोलते हैं इंग्लिश में. इसी तरह बहुत सारे बर्ड्स, मैना को हम हिंदी में भी मैना बोलते हैं और इंग्लिश में भी मैना बोलते हैं. लाइक दिस यू माइट हैव सीन मैनी बर्ड्स एंड आपको जरूर उनके नाम भी पता होंगे इंग्लिश में एंड ऑल्सो इन योर लैंग्वेज. आपको अपनी भाषा में इसके नाम जरूर पता होगा. अगर नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से जरूर पूछ सकते हैं. ओके, लेट्स शेयर. Circle the things you can find on a tree. Now children, what all things you can find on a tree? We have just discussed. हमने just अभी डिस्कस किया कि जब एक बड़ा सा पेड़ होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी. Some pictures are given here. You have to circle those things which you can find on a tree. पेड़ के ऊपर जो जो चीजें आप देख सकते हैं उसको आपको सर्कल करना है. जैसे कि बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता. मधुमक्खी का छत्ता ये तो जरूर पेड़ में ही देखा होगा. कभी कभी आपने बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर, घरों के पीछे ये यहाँ भी बना देते हैं, लेकिन यू कैन सी दिस बी हाइव ऑन अ ट्री ऑल्सो. पेड़ में भी हमने अक्सर मधुमक्खी का छत्ता देखा है. यू हैव टू सर्कल लाइक दिस. बी हाइव यू कैन सी ऑन अ ट्री. पेंसिल, क्या आप पेंसिल पेड़ के ऊपर देखते हो? नहीं. सो यू विल नॉट सर्कल पेंसिल. क्लोथ, क्या कपड़े पेड़ में मिलते हैं? नहीं. देन काइट. यस, यू कैन फाइंड काइट समटाइम्स. कभी कभी जब पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ते उड़ते जब वो कट जाता है तो कहीं जाकर पेड़ में फंसा हुआ रहता है. तो समटाइम्स यू कैन फाइंड काइट ऑन ट्रीज. So you can circle like this. You can circle kite also. Kite को आप circle कर सकते हैं. Leaves, leaves तो पेड़ में ही होते हैं, पत्तियां. Crows, crows you can find on trees. पेड़ के ऊपर जाकर बैठते हैं ना कौवे भी, तो you can circle crows also. Ant, ant भी you can find on trees. You can find ants on trees. So you will circle like this. Then book. Can you find book on trees? No, never. You can never find book on trees. Book कहाँ से पेड़ में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना.
So you will not circle book. Okay, let's do the next exercise. So here juicy fruits. Some juicy fruits are here on a push cart. एक ठेले के ऊपर इस ठेले वाले ने बहुत सारे juicy fruits रखे हुए हैं. Now what you have to do? Name the fruits you can see on the push cart. Say which ones you like the most. So what are the fruits here? Here mangoes, oranges, apples, grapes, pineapples and bananas. So all the names of these fruits are written here. You have to learn the spellings. Apples, apples. Pineapples, pineapples. So children, when the spellings are long spelling of a word, you have to split the spellings. You have to split the words, then you can learn the spellings. Pineapples, pineapples. ऐसे आप spellings को याद कर सकते हैं. Then mangoes, mangoes, mangoes. Bananas, bananas. How will you learn the spelling? Bananas, bananas. Grapes, grapes. Grapes, grapes. Then oranges, oranges, oranges. So all these fruits are in this push cart. Then which fruit would you like most? आपको सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट पसंद है? I like mangoes. मुझे तो सबसे ज्यादा mangoes पसंद है. और आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? You have to say which fruit you like the most. Okay? Like here it is written, I like apples the most. यहाँ पे लिखा है I like apples the most, but I like mangoes the most. Okay? Now children, this is one more activity given here. Help the bird reach its nest. यहाँ पे देखिए one tree is given and a bird is here and a nest is here. ये जो चिड़िया है इसका घर आपको पहुंचाना है. जो नेस्ट है इस चिड़िया का घर है जहाँ पे उन्होंने अंडे दिए हुए हैं. So you have to find the path. उसका रास्ता आपको ढूंढकर इस बर्ड को आपको उसके नेस्ट तक पहुंचाना है. How will you do it? First you have to see the picture, see the path carefully. आपको ध्यान से देखने हैं और पहले से आपको उसका रास्ता ढूंढकर रख देना है. Then you have to draw the line like this. See, यहाँ से चिड़िया जाएगी, यहाँ से जाते हुए ऐसे ऐसे जाते हुए उसको रास्ता मिलेगा. ठीक है, यहाँ से गई, यहाँ से जाते हुए ऐसे जाते जाते वो अपना घर तक पहुंच गई, अपने नेस्ट तक पहुंच गई. What is written here? You can read. Can you climb a tree? आप क्या पेड़ पर चढ़ सकते हो? Yes, I can climb. Yes, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ या चढ़ सकती हूँ. Yes, I can pluck. Yes, I can catch. Yes, I can jump. Now let's see the next exercise. So here you have to complete these words. Some words are given. If you have learned the spellings of the words given in the lesson, then you can complete this word very easily. So children, you have to, first of all, you have to learn the spellings from the lesson. When you are learning new words, you have to learn the spelling. You should write the spellings of the words 5 times or 10 times in your notebook, and you have to learn by heart the spellings of the words. Then you can complete this word very easily. So first of all, see, you have to see what is the word. Which word is this? This is the spelling of caterpillar word. This is the word caterpillar. You have to complete it. What will come here after C? C-A-T-E-R-P-I-L-L-A-R. Caterpillar. Then this is beehive. B-E-E-H-I-V-E. Beehive. Clothes.
CLOTH, इसके बाद क्या आएगा E, clothes। ये है leaves, तो leaves का क्या स्पेलिंग है LE, इसके बाद A, V के बाद आएगा ES, leaves। M के बाद क्या होगा ये है monkey का स्पेलिंग, तो M के बाद होगा O, N K, इसके बाद होगा E, monkey। अब ये कौन सा वर्ड है, ये है squirrel, SQ, उसके बाद आएगा U, then I, R, E, L के बाद होगा S, squirrels। तो let's read out all these words: caterpillar, beehive, clothes, leaves, monkey, squirrels. So children, we are going to the next exercise. So here, word building. So children, this is one of the most important thing. One word is given, okay children? What you have to do? Make new words as much as you can using the letters from the word. See, one word is written here, that is caterpillars. ठीक है, ये word है caterpillars. Alright, you have to make new words. किसे बनाने आपको? आपको बनाने हैं in alphabet से। ये वर्ड है कैटरपिलर, इसमें जो अल्फाबेट्स है, इसमें जो लेटर्स है, यूजिंग दीज लेटर्स ओनली यू हैव टू मेक न्यू वर्ड्स। सो यू हैव टू थिंक, आपको सोचने हैं, यू हैव टू बिल्ड न्यू वर्ड्स, आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सो व्हाट ऑल वर्ड्स कैन यू मेक, आपको कैसे वर्ड बनाने हैं, आपको सोचना है, यहाँ पे क्या क्या स्पेलिंग है आपको यूज करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे CAT कैट वैसे ही आपको दिख रहा है, तो यू कैन राइट हियर CAT cat, दिस इज वन वर्ड, है ना। उसके बाद क्या बनता है, RAT भी बनता है rat, rat। और क्या वर्ड आप बना सकते हैं, LIP lip, lip भी एक वर्ड है ना। और क्या बना सकते हैं आप बना सकते हैं SIT sit, SIT sit। और क्या बना सकते हैं आप, जल्दी बताइए, क्या बना सकते हैं, PIT pit, आप बना सकते हैं PIT pit। और क्या बना सकते हैं आप, और बना सकते हैं SIP sip, SIP sip। और क्या बना सकते हैं आप, और बना सकते हैं TAP tap, TAP tap। और आप बना सकते हैं SAT sat, SAT sat। और आप लिख सकते हैं PET pet। So children, you can make many more words from these words। और भी बहुत सारे words आप बना सकते हैं। I have written all these words for you। Some more words you can make it yourself. If you have learned the spellings, if you can think more, you can make many more words from these words. Okay children, here we come to the end of this lesson. I hope you all have enjoyed the lesson, you all have understood the lesson, and I want that you must learn all these spellings and read the lessons again and again till you understand the lesson. जब तक आपको lesson समझ में नहीं आती है, you should watch the video again and again and you should read the lesson. Okay children? So we will meet in the next class. Till then, take care.